माता शीतला अष्टमी की पौराणिक कथा आखिर क्यों इतनी महत्वपूर्ण है। माता शीतला अष्टमी की कहानी जानिए इस कहानी को। और कब है माता शीतला अष्टमी का व्रत, कब मनाया जाएगा ये त्योहार, जाने शुभ मुहूर्त पूरी जानकारी। शीतला अष्टमी का पर्व हिंदू धर्म में अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। ये पर्व मुख्य रूप से देवी शीतला माता की पूजा और आराधना के लिए समर्पित है। शीतला माता को रोगों की देवी माना जाता है, विशेषकर माता चेचक, खसरा और अन्य संक्रामक बीमारियों से रक्षा करने वाली देवी के रूप में इनकी पूजा की जाती है। ये पर्व होली के बाद आने वाली कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मनाया जाता है और इसे बसोरा पर्व भी कहा जाता है। इस दिन विशेष रूप से ठंडे भोजन का सेवन किया जाता है। अब हम एक प्राचीन कथा का विस्तृत विवरण प्रस्तुत कर रहे हैं, जो शीतला माता की कृपा, उनकी महिमा और उनके आशीर्वाद से जुड़ी हुई है। प्राचीन समय की बात है, जब पृथ्वी पर एक नगर था जिसे राजगढ़ कहा जाता था। यह नगर बहुत समृद्ध था और यहाँ के लोग बड़े ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे। इस नगर में एक राजा राज्य करता था जिसका नाम वीरसेन था। राजा वीरसेन अपनी प्रजा का बहुत ध्यान रखता था और राज्य में धर्म, न्याय और सदाचार का पालन होता था। राजा की एक रानी थी जिसका नाम सुनीता था। वह अत्यंत सुंदर, विदुषी और धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी। रानी को पूजा पाठ में अत्यधिक रुचि थी, परंतु वह शीतला माता की महिमा से अनभिज्ञ थी। नगर के अधिकांश लोग देवी शीतला की पूजा किया करते थे, लेकिन रानी इस उपासना को अंधविश्वास मानती थी। नगर में माता का प्रकोप। एक बार की बात है जब नगर में एक अद्भुत घटना घटी। अचानक नगर में एक भयानक महामारी फैल गई। यह महामारी चेचक माता के रूप में उभरी और देखते ही देखते पूरे नगर को अपनी चपेट में ले लिया। छोटे बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक सभी इस रोग से ग्रस्त हो गए। राजा वीरसेन ने इस महामारी से निजात पाने के लिए नगर में कई प्रकार की औषधियों का प्रयोग कराया, लेकिन कोई भी उपाय सफल नहीं हो पाया। तब नगर के वृद्ध ब्राह्मणों और साधुओं ने राजा को बताया कि यह महामारी देवी शीतला माता का प्रकोप है। उन्होंने बताया कि यदि नगरवासी पूरी श्रद्धा और भक्ति से माता शीतला की पूजा करेंगे तो महामारी स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। रानी का अहंकार और माता की परीक्षा। जब ये बात रानी सुनीता को पता चली तो उसने इसे महज एक अफवाह समझा और हंसते हुए कहने लगी, ये सब अंधविश्वास है, कोई देवी देवता बीमारी नहीं फैलाते, ये तो सिर्फ प्राकृतिक घटना है, हमें किसी देवी की पूजा करने की आवश्यकता नहीं है। रानी की इस बात को सुनकर नगर के लोगों ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह अपने विचारों पर अडिग रही। उसने नगरवासियों को भी शीतला माता की पूजा करने से मना कर दिया। माता शीतला को यह अहंकार सहन नहीं हुआ। वे स्वयं राजा के महल में प्रकट हुईं और रानी से कहा, हे रानी, मैं शीतला देवी हूँ, मैं ही रोग और आरोग्य की अधिष्ठात्री देवी हूँ। यदि मेरी पूजा की जाती है तो मैं सभी कष्ट हर लेती हूँ, और यदि मेरा अपमान किया जाता है तो रोग फैल जाता है। रानी ने माता की इस चेतावनी को भी गंभीरता से नहीं लिया और उनके सामने ही कह दिया, अगर तुम सच में देवी हो तो मुझे ये प्रमाण दो कि तुम्हारी शक्ति से ही यह रोग फैलता है और समाप्त भी हो सकता है। माता शीतला मुस्कुराईं और बोलीं, तथास्तु। माता ने जैसे ही अपनी शक्ति का प्रयोग किया, वैसे ही पूरी रानी के शरीर पर चेचक के दाने उभर आए। वह दर्द से तड़पने लगी और देखते ही देखते महल के सभी लोग इस रोग से ग्रसित हो गए। राजा ने जब ये देखा तो घबरा गया और देवी शीतला से क्षमा मांगने लगा। रानी की प्रार्थना और माता का आशीर्वाद। रानी अब समझ चुकी थी कि यह कोई अंधविश्वास नहीं, बल्कि माता शीतला की कृपा और प्रकोप का परिणाम है। उसने अपनी भूल स्वीकार की और माता शीतला से प्रार्थना करने लगी, हे माता, मुझे क्षमा कर दो, मैं आपकी शक्ति को नहीं समझ सकी। अब मैं सच्चे मन से आपकी आराधना करूंगी। रानी के पश्चाताप को देखकर माता शीतला प्रसन्न हो गईं और उन्होंने कहा, हे रानी, मैं तुम्हें क्षमा करती हूँ, किंतु ध्यान रहे, भविष्य में कभी मेरा अपमान मत करना। मेरी पूजा अर्चना विधिपूर्वक करनी चाहिए, तभी मैं अपने भक्तों को रोगमुक्त करूंगी। इतना कहकर माता ने अपने आशीर्वाद से रानी और पूरे नगर को रोगमुक्त कर दिया। तभी से यह परंपरा बन गई कि शीतला माता की अष्टमी को उनकी पूजा की जाती है और इस दिन ठंडा भोजन ग्रहण किया जाता है ताकि माता प्रसन्न रहें और महामारी से रक्षा करें। शीतला अष्टमी का महत्व और परंपराएं। 1. बसोरा पर्व। इस दिन लोग एक दिन पहले ही भोजन बना लेते हैं और अगले दिन उसे ठंडा खाकर व्रत का पालन करते हैं। 2. देवी की पूजा। माता शीतला की मूर्ति को पंचामृत और जल से स्नान कराया जाता है, फिर उन्हें हल्दी, चंदन, फूल और सुगंधित धूप अर्पित की जाती है।
3. मंदिरों में विशेष पूजन। शीतला माता के मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना की जाती है और भक्तजन माता को ठंडा भोजन अर्पित करते हैं। 4. रोग से मुक्ति की कामना। ये पर्व विशेष रूप से बच्चों की सुरक्षा और परिवार के स्वास्थ्य के लिए मनाया जाता है। 5. जलदान एवं सेवा। इस दिन जरूरतमंदों को जल और ठंडे भोजन का दान करने की भी परंपरा है। शीतला अष्टमी का पर्व हमें ये सिखाता है कि अहंकार और अविश्वास के कारण देवताओं का अनादर नहीं करना चाहिए। माता शीतला केवल उन्हीं पर कृपा करती हैं जो श्रद्धा और भक्ति से उनकी पूजा करते हैं। इस दिन व्रत और पूजन करने से व्यक्ति जीवन भर रोग मुक्त रहता है और परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है। इस कथा से हमें ये सीख मिलती है कि धर्म और आस्था का अपमान करने से संकट आता है, जबकि भक्ति और पश्चाताप से कृपा प्राप्त होती है। इसलिए शीतला अष्टमी पर माता शीतला की आराधना अवश्य करनी चाहिए ताकि उनके आशीर्वाद से हम निरोगी और सुखी जीवन व्यतीत कर सकें। शीतला अष्टमी कब की है, जाने सही तिथि और पूजा का शुभ मुहूर्त। हिंदू धर्म में शीतला अष्टमी बड़ी ही विशेष मानी जाती है। शीतला अष्टमी के दिन माता शीतला के व्रत और पूजन का विधान है। इस दिन व्रत और पूजन करने से घर में खुशहाली बनी रहती है। ऐसे में आइए जानते हैं कि इस साल शीतला अष्टमी कब मनाई जाएगी। में शीतला अष्टमी का व्रत बहुत खास माना जाता है। शीतला अष्टमी को बसौरा के नाम से भी जाना जाता है। शीतला अष्टमी का दिन ठंड के समाप्त होने का प्रतीक माना जाता है। हर साल चैत्र महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को शीतला अष्टमी मनाई जाती है। चैत्र महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि होली के त्योहार के 8 दिनों बाद पड़ती है। हिंदू धर्मशास्त्रों में शीतला अष्टमी के दिन माता शीतला के व्रत और पूजन का विधान किया गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शीतला अष्टमी के दिन माता शीतला का व्रत और पूजन करने से घर में सुख शांति और समृद्धि का वास बना रहता है। मान्यता ये भी है कि माता शीतला को अर्पित किए भोग को अगले दिन यानी बासी प्रसाद में खाने से व्यक्ति रोग मुक्त हो जाता है। ऐसे में आइए जानते हैं कि इस साल शीतला अष्टमी कब मनाई जाएगी। इसकी सही तिथि और पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। शीतला अष्टमी डेट और पूजा शुभ मुहूर्त। हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल चैत्र महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि का प्रारंभ 22 मार्च को सुबह 4:23 पर होगा। वहीं इस तिथि का समापन 23 मार्च को सुबह 5:23 पर हो जाएगा। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार इस साल शीतला अष्टमी का व्रत 22 मार्च को रखा जाएगा। शीतला अष्टमी के दिन शुभ मुहूर्त में पूजा करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। शीतला अष्टमी के दिन पूजा के लिए शुभ मुहूर्त सुबह के 6:23 से शुरू होगा और ये शाम के 6:33 तक रहेगा। शीतला अष्टमी पूजा विधि। शीतला अष्टमी के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना चाहिए। इसके बाद साफ कपड़े पहनकर शीतला माता का ध्यान करना चाहिए। फिर व्रत का संकल्प लेना चाहिए। इसके बाद विधि विधान से माता शीतला की पूजा करनी चाहिए। पूजा के समय माता को शीतला माता को जल चढ़ाना चाहिए। पूजा के समय रोली, हल्दी, अक्षत, वस्त्र के साथ ही बरकुले की माला और मेहंदी चढ़ानी चाहिए। माता को रात के समय बने प्रसाद जैसे मीठे चावल, हलवा, पूरी आदि का भोग लगाना चाहिए। पूजा के समय व्रत कथा के साथ ही शीतला स्तोत्र का भी पाठ करना चाहिए। अंत में आरती के साथ पूजा का समापन करना चाहिए। पूजा करने के बाद माता का भोग खाकर व्रत खोलना चाहिए।